डीजी साहब पे दर पे सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते होते हैं और उसमें उनका टारगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब होते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से बयानियां बनाएं, हमारे खिलाफ बयानियां बनाएं और अपने हक में बयानियां बनाएं। तो मेरे ख्याल में बयानियां जो है वो ना बातों से बनता है। अगर आप 3-3 घंटे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और आप आखिर में जो है वो लान तान का शिकार होते हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज से आप गुरेज करिए, हमारा उनको मशवरा है। मैडम स्पीकर, जो इस मुल्क की फ्लैग कैरियर पीआईए के साथ किया गया पिछले महीने में, वो मेरे ख्याल में बड़ा अफसोसनाक है। और मैं ये समझता हूं कि अगर इसके बाद अल्लाह खैर करे बड़े साने ना हो तो 2026 के सानियों में सबसे बड़ा सानिया होगा कि वो कॉरपोरेशन जिसने गल्फ कंट्रीज की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन खड़ी की, उस पीआईए को जो है वो नीलाम किया गया और इतने जालिमाना तरीके से इन अली बाबा 40 चोरों ने नीलाम किया कि बंदा चोरी का माल भी इस तरीके से नीलाम नहीं करता। एक पीआईए के इंजन की कीमत के ऊपर यानी 10 अरब रुपए पूरे पीआईए को भेजा गया। और उससे ऊपर जुल्म की बात क्या कि उस पीआईए के 650 अरब रुपए वो भी इन अवाम ने अपने जेबों से पे करने, जो कि इनकी नाअहली की वजह से उसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं। और वो पीआईए जो सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में 26 अरब रुपए मुनाफा कमा चुकी है। और वो अलग बात है कि वो खान साहब के दौर में 126 अरब रुपए जो है वो एक साल में कमा चुकी थी, बावजूद इसके कि कोविड-19 पूरी दुनिया को पता था। मेरे कहने का मकसद ये जनाब स्पीकर कि इस मुल्क में ये हो क्या रहा है और जिन्होंने खरीदा, किस ग्रुप को आगे किया गया, एज आ फ्रंटमैन बनाया गया। और ये मिसालें हमें माजी में भी मिलती हैं, ये पहली दफा इस मुल्क के साथ नहीं हो रहा। माजी में भी एमसीबी बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 अरब रुपए के ऊपर जो है वो भेजा गया। सबको पता है वो किसके फ्रंटमैन थे, मियां मंशा साहब, वो सैगल ग्रुप जिनको डीजी खान की सीमेंट कंपनी जो है वो भेजी गई, इसी तरह कुहाड़ सीमेंट। इस तरह मेरे ख्याल में अगर हम गिनते जाएं तो उसके लिए घंटे भी कम है। आपकी डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ के ऊपर भेजी गई, जो कि उस टाइम उसकी जमीन की कीमत से भी कम थी। मैडम स्पीकर, और इस पीआईए के स्कैम के पीछे कौन थे वो सबको एक्सपोज हो चुके थे कि उसके पीछे जो कंपनी है वो फौजी फर्टिलाइजर है। फौजी फर्टिलाइजर किन की कंपनी है? जो इस मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी माफिया है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है FWO उसको एडवांस में टैक्स जो है वो माफ है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक और एडीबी के फाइनेंसेस जो हैं, जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट हैं, उसमें इनकी बिडिंग जो है वो बैन की गई है। इन FWO और NLC टाइप की जो इनकी कंपनीज है, क्योंकि इनको एडवांस में टैक्स में छूट है। मैडम स्पीकर, ये तो इस मुल्क की तबाही की कहानी है और ये सिलसिला यहां पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि पीआईए को इस नहज पे किन्होंने पहुंचाया? वो इन्हीं टाउट सियासी पार्टियों ने या इन्हीं डिक्टेटर्स
कि गवर्नमेंट ने पहुंचाया। पीआईए की हिस्ट्री आप देख लें, वो प्रॉफिट में था। पीआईए को 90s में तबाह किया गया और 2008 से 2018 के 10 साल दौर में जिनकी हुकूमती सबको पता है, फेडरल गवर्नमेंट, उन अदवार में जो है इन 20 सालों में तबाह किया गया। वो किस तरह कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि एक जहाज के पीछे या एक जहाज के ऊपर 60 से 70 क्रू मेंबर होते हैं। इन्होंने एक एक जहाज के ऊपर 700 से लेकर 1,000 बंदा भर्ती किया। तो अगर वो कॉरपोरेशन डूबेगा नहीं तो क्या करेगा? मैडम स्पीकर, मैं एजेंडे पे आना चाहता हूं। इनको बड़ी तकलीफ होती है जब इनके करतूत आप इनको याद दिलवाते हैं, जब लोगों के साथ मजालिम इनको याद दिलवाते हैं। मैडम स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करने से शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि डीजी साहब ने जो शौक का इजहार किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो दहशतगर्दों के दोस्त हैं, इनके ऊपर हमले नहीं होते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड के ऊपर है कि कितनी शहादतें वो दे चुकी है, चाहे वो शहीद फरीद एमपीए की शक्ल में हो, चाहे वो शहीद इमरान एमपीए की शक्ल में हो, चाहे वो हमारे करंट एमपीए है और हमारे पॉपुलेशन के जो चीफ मिनिस्टर साहब के स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं, मलक लियाकत साहब हो गए, उनके ऊपर जो खुदकश हमला था, कातिलाना हमला, और अभी रिसेंट जो हमारे अनवर ज़ैब साहब और डॉक्टर हामिद साहब के ऊपर हो चुके हैं। ये मैं आपको सैकड़ों हमले जो है वो गिनवा सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अवाम को बताने की जरूरत नहीं है इन चीजों का। अभी जो रिसेंट हो रहा है तिरा के ऑपरेशन की शक्ल में, मेरे ख्याल में इसके ऊपर पूरे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है वो कन्विंस है कि वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल अफरीदी साहब को नीचा दिखाने के लिए ये ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा रहा है। वहां पे लोगों को जो है बजोर घरों से निकाला जा रहा है कि आप जाएं, यहां से हिजरत करें। वहां पे ये लोग जो है ये सोचे समझे मंसूबे के तहत लाकर आबाद किए गए, उनको सहूलतें दी गई, बॉर्डर्स के ऊपर जो है उनको खुलेआम जो है वो ट्रांसपोर्ट किया गया, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान साहब के नजरिए को, उनकी वर्कर्स को, उनकी गवर्नमेंट्स को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया जा रहा है। तो मैडम स्पीकर साहब, तीरा ऑपरेशन जो है वो ना हम उसकी इजाजत देते हैं, ना कभी इजाजत देंगे कहीं पे ऑपरेशन। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से फरमाया कि 14,000 से ऊपर ये छोटे ऑपरेशन कर चुके हैं और तकरीबन ये 21 बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं। इनकी 5 डिवीजन आर्मी सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे जो है वो डिप्यूट है। उसके बावजूद कुनी साहब का अपना हल्का है, मुझे खुशी होती कि ये उसके ऊपर बात करते, ये इस चीज के ऊपर बात करते कि बावजूद इसके कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वहां पे डिप्लॉयड है, वो ऑपरेशन अलाउंसेस ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे लोगों का जीना हराम किया हुआ है और चंद सौ लोग इनसे संभाले नहीं जा रहे और उनको खुली छूट दी हुई है। और जो उनके खिलाफ बात करते हैं तो उनको जो है वो इस दुनिया से जो है इस दुनिया में उनका जीना तंग कर देते हैं। तो मैडम स्पीकर साहबा, मैं इंतहाई अफसोस है हमें कि इस मुल्क में बाकी भी काफी मसाइल हैं और वो खड़े होते हैं और इस 3-3 घंटे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इमरान खान के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के ऊपर वो बातें करते होते हैं। हमारी तमाम अवाम जो है इस बात के ऊपर कन्विंस है कि ये मुका का एक ड्रामा रचाया जा रहा है, ये ऑपरेशंस के नाम पे, ये बाकी मामलात के नाम पे। हमें बिल्कुल ये चीजें काबिल कबूल नहीं। हमारे साथ 2 कदम के ऊपर पंजाब है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वहां पे पिछले 20 साल से अमन अमान है, और यहाँ पे आप 2001 से ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन करते जा रहे हैं, और उसका कोई जो है वो नेट शेल और रिजल्ट नहीं निकलता।